नमस्कार दोस्तों, आप सभी को उमेश सर BTK यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हरेली त्यौहार से होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 की शुरुआत। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के नियम क्या हैं, थोड़ा सा इसको आप विस्तृत से देखें। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीणों क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने व उनमें खेलों की प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं खेल भावना का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन हरेली त्यौहार के दिन से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने व उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं खेल भावना का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन हरेली त्यौहार के दिन से किया जाना है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की नियमावली क्या है, उसको मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका एवं कार्य योजना जारी की गई है। मार्गदर्शिका एवं कार्य योजना में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में सम्मिलित निम्नलिखित खेलों हेतु नियमावली गाइडलाइन निम्नानुसार निर्धारित की गई है। तो जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल है उसमें सर्वप्रथम जो नियम मतलब खेलों को जो लागू किया गया है, जो खेल उसमें होना है तो उसका नियम आप लोग के सामने है। देखिए, पहला दिया हुआ है गिल्ली डंडा के लिए। तो गिल्ली डंडा में क्या होगा, पहले है गिल्ली डंडा दलीय खेल है। प्रत्येक दल में खिलाड़ी संख्या 5 होगी। 2 है सामग्री गिल्ली। प्रत्येक गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है एवं स्पर्धा में 5 लोग गिल्ली का उपयोग किया जाना है। गिल्ली का औसतन वजन 50-60 ग्राम होगा। डंडा की लंबाई 80 सेंटीमीटर और वजन 400 ग्राम का होता है एवं चूना पाउडर, मेजरिंग टेप आदि। मैदान की लंबाई 70-70 मीटर। लंबाई चौड़ाई मैदान अनिवार्य है, यह मैदान में खेल होना है। निर्णायक: इस खेल में 2 निर्णायक होंगे जिन्हें सुसुरिया कहा जाता है। मतलब इसके जो खिलाड़ी को खिलवाएगा उसको सुसुरिया कहा जाता है। खेल के सामान्य नियम: जो नियम दिया हुआ है उसी के हिसाब से खेल होगा। दोनों दलों के बीच टॉस कराया जाएगा। जीतने वाला दल यह निर्णय लेता है कि पहले कौन बढ़ाएगा। एक दल पहले बढ़ाना पूर्ण करता है, उसके सभी खिलाड़ी बारी बारी से घेरा के अंदर से गिल्ली मारते हैं और मारने से गिल्ली जिस स्थान पर जाता है वह निर्णायक चिन्हांकन कर देता है। किसी भी एक दल की गिल्ली जितनी अधिक दूरी पर जाएगी उस आधार पर अंकों का गणना निर्धारित तालिका के हिसाब से की जाएगी। विजेता: जो दल अधिक अंक अर्जित करेगा वह विजेता कहलाएगा। प्रत्येक दल के खिलाड़ियों की गिल्ली गोले के भीतर रहने पर उसे बढ़ाने के लिए 3 तोला अवसर दिया जाएगा। गोले के गिल्ली बाहर आने पर निर्णायक उस स्थान का चिन्हांकन कर लेगा। निर्धारित अंक तालिका खेल के अनुसार: जो खेल में जो अंक देना है इस प्रकार है। ई से अधिक मैदान में चिन्हांकित किया जाएगा। अगर ई से अधिक आता है 55 मीटर से अधिक होने पर 5 अंक। 10 से अधिक ई तक 45 से 55 मीटर तक 4 अंक है। 100 से अधिक द तक 30 से 45 मीटर तक 3 अंक है। ब से 100 तक 15 से 30 मीटर तक 2 अंक है और अ से ब तक घर घेरा से 15 मीटर तक 1 अंक दिया जाएगा। अंक समान होने पर यह प्रक्रिया पुनः की जाएगी। ये हमारा आप लोग के सामने देखिए, ये गिल्ली डंडा खेलने का मैदान है।
इसी के हिसाब से यहाँ पे गिल्ली डंडे का गिल्ली डंडे का नंबर दिया जाएगा। अब अगला जो खेल है आप लोग के सामने, इसका दूसरे नंबर पे है फिट्टूल। फिट्टूल खेल कैसे होगा? फिट्टूल दलीय खेल है। यह भी एकल नहीं है, दल में खेल होगा। प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 3 होती है। इसके लिए सामग्री खपरा या गिट्टी के बर्तन के टुकड़े 5 नग होंगे व एक गेंद जो कपड़ों के लपेट कर बनाया जाएगा। दूसरा खेल गेंद नहीं होगा, कपड़ों से निर्मित गेंद ही होगा। खपरील का आकार चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, व्यास और मोटाई 2 सेंटीमीटर। मैदान 3 गज 1 मीटर व्यास, तरी 12 मीटर व्यास, तरियागढ़ 14 मीटर व्यास, तुलकालंग तरियागढ़ से 2 मीटर की दूरी पर होता है। निर्णायक की संख्या यहाँ पे 3 होगी। सामान्य नियम इसके लिए है, निर्णायक द्वारा खपरील की पेंदी में से एक के ऊपर एक कमरवार रखकर खपरी बना दिया जाता है। एक दल के खिलाड़ी हरिया लांग के खड़े हो जाते हैं जो मैच समाप्ति तक एक दूसरे के हरिया लांग में आ जा नहीं सकते। इसी तरह दूसरे दल के खिलाड़ी तुक्का लंग के पास खड़े हो जाते हैं। एक दल के प्रत्येक खिलाड़ी को खरी गिराने हेतु 2-2 बार का अवसर प्राप्त होता है। पहली बार में खरी गिराने पर दल को 6 अंक, दूसरी बार में गिराने पर 5 अंक, तीसरी बार में गिराने पर 4 अंक और चौथी बार में गिराने पर 3 अंक, पांचवी बार में गिराने पर 2 अंक और छठवीं बार गिराने पर 1 अंक प्राप्त होगा। इस अवसरों के बाद भी खरी नहीं गिरने पर खरी गिरने तक दल के खिलाड़ियों द्वारा गेंद से मारा जाता है, किंतु दल में कोई अंक नहीं मिलता। खरी गिरने पर दूसरा चरण प्राप्त होता है। दूसरे चरण हेतु 2 मिनट का समय निर्धारित होता है। गेंद मारने वाला दल हरिया लांग में प्रवेश कर खरी बनाने का प्रयास करता है। विरोधी दल उसे उसी समय अवधि तक रोकने का प्रयास करता है। यदि गेंद मारने वाला दल खरी बनाने में सफल हो जाता है तो उसे 5 अंक दिया जाता है। विजेता दल अंक अर्जित करता है, वह विजेता कहलाता है। तो फिट्टूल के लिए मैदान का चित्र है। देखिए यहाँ पे चित्र के हिसाब से बताया गया है। तरियागढ़, तरी, पेढ़ी, 3 गाजन, हरियाल, गाजन, हरियागंज और तरीलंग। तो इसी के हिसाब से खेल होगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसी के हिसाब से अभ्यास करें और खेल में भाग लें। तीसरे नंबर का खेल है सकली। सकली दलीय खेल है। प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। मतलब दोनों खेलों के अपेक्षा इसमें खिलाड़ियों की संख्या अधिक है, 7 है। सामग्री गोला, निर्माण हेतु चूना, मेजरिंग टेप एवं स्टॉप वॉच। मैदान समतल मैदान में 20 मीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है। निर्णायकों की संख्या 2 होती है। सामान्य नियम, दोनों दल के मध्य निर्णायक द्वारा टॉस होता है। टॉस के उपरांत एक दल के खिलाड़ी भागते हैं एवं दूसरे के खिलाड़ी छूते हैं। छूने वाले दल के 5 में से 7 खिलाड़ी एक दूसरे के हथेली को पकड़कर चैन बना लेते हैं तथा 2 स्टैंड बाय रहते हैं। दूसरे दल के 7 खिलाड़ी गोला के अंदर फैलकर खड़े हो जाते हैं। चैन रूपी दल दौड़कर छूने का प्रयास करते हैं। छूने वाले दल को यह ध्यान रखना होता है कि हाथ ना छूटे। जो खिलाड़ी छूट जाता है वह आउट हो जाता है। समय अवधि, प्रत्येक दल को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। विजेता, निर्धारित समय समाप्त होने पर ही दल अधिक खिलाड़ी आउट करता है वह विजेता कहलाता है। यह खेल का मैदान है सकली का। खेल का मैदान 10 मीटर, मतलब चारों तरफ 10 मीटर का ये व्यास होगा। लंगड़ी। अब हम लोग लंगड़ी खेल देखते हैं। लंगड़ी दलीय खेल है। प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। सामग्री पैर बांधे हुए गमछा, चूना, स्टॉपवॉच आदि। मैदान समतल मैदान उपयोग। निर्णायक की संख्या 2 होनी चाहिए। सामान्य नियम,
सबसे बड़ी सावधानी शरीर का संतुलन होता है। दल के दोनों खिलाड़ियों के एक एक पांव को बांधकर लंगड़ी करनी होती है, जिससे एक खिलाड़ी का बायां पांव एवं दूसरे खिलाड़ी का दायां आपस में बांधा होता है। बांधे हुए दोनों खिलाड़ी के पैरों को घुटने से पीछे को मोड़ दिया जाता है और लक्ष्य पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रतिभागियों द्वारा बांधे हुए पैर को अगर भूमि पर रखते हैं, किसी दूसरे दल के प्रतिभागी को परेशान करते हैं, लेन के बाहर होने पर अथवा लेने को छूने पर असफल फाउल मान लिया जाता है, प्रतिभागियों से निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रारंभिक रेखा स्टार्टिंग पॉइंट से समाप्ति रेखा फिनिश पॉइंट लाइन दूरी 15 मीटर की होगी। प्रतिभागी हेतु 15 मीटर के ट्रैक में 4 दल के खड़े होने के लिए 3 मीटर की लेन प्रत्येक दल के लिए तैयार की जानी होगी, जिसमें से दौड़ सके लेन का चयन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। प्रतिभागियों की संख्या अनुसार समस्त प्रतिभागी दल का टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। विजेता स्टार्ट लाइन से जो दल सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा वह विजेता कहलाएगा। दलों के बीच समय टाई होने पर उन दलों के बीच प्रतियोगिता पुनः कराकर विजेता दल का चयन किया जाएगा। 5वें नंबर में आता है कबड्डी। कबड्डी दलीय खेल है, मतलब दल में खेलते हैं। प्रत्येक दल में 10-10 खिलाड़ी होंगे। एक समय में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। सामग्री कबड्डी मैट, मैजिक टेप, चूना, पाउडर, स्टॉपवॉच आदि। मैदान 13 मीटर लंबा एवं 10 मीटर चौड़ा समतल होता है। सामान्य नियम है, मैच 20 मिनट के दो अवधि में खेला जाएगा, जिसमें मध्यांतर में 5 मिनट का विश्राम दिया जाएगा। मध्यांतर के पश्चात दोनों दल को कोर्ट परिवर्तन करना होगा। महिलाओं के लिए 15 मिनट की अवधि का प्रयोजन किया जाता है। विश्राम 5 मिनट का होता है। रेड करने वाले खिलाड़ी लगातार कबड्डी शब्द का प्रयोग करता है। रेडर द्वारा विपक्ष के क्षेत्र में सांस तोड़ने पर उसे आउट माना जाता है। विजेता जो दल निश्चित समय अवधि में सबसे अधिक अंक अर्जित करता है वह विजेता कहलाता है। विभिन्न प्रकार के नियम फाउल भारतीय कबड्डी संघ के अनुसार होंगे। अगला आ रहा है खो खो। खो खो दलीय खेल है। प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिसमें से एक समय में 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। सामग्री 2 पोल, मैजिक टेप, चूना, पाउडर, स्टॉपवॉच आदि। मैदान 27 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा समतल। मैट मैदान की आवश्यकता अनुसार होती है। निर्णायकों की संख्या 6 होनी चाहिए, मतलब इसमें 6 सदस्य रेफरी होंगे। सामान्य नियम, प्रत्येक पारी में 9 मिनट का समय होगा, जिसमें पीछा, अटैक करना और दौड़ाना डिफेंस शामिल है। प्रत्येक मैच में दल को 9 मिनट का 4 क्वार्टर खेल का निष्पादन करना होता है। इसमें प्रथम एवं तृतीय क्वार्टर के पश्चात 3-3 मिनट का अंतराल होता है तथा द्वितीय क्वार्टर के पश्चात 5 मिनट का मध्यांतर होता है। पीछा करने वाले टीम के द्वारा दौड़ाने वाले टीम के जीतने वाले खिलाड़ी को निर्धारित समय अवधि में छुआ जाता है। उसे प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 1 अंक मिलते हैं। विजेता अंतिम क्वार्टर के पश्चात जो दल अधिक अंक अर्जित करता है वह विजेता कहलाता है। रस्साकसी। रस्साकसी दलीय खेल है। प्रत्येक दल में अधिकतम 9 खिलाड़ी होते हैं। सामग्री चूना पाउडर। रस्साकसी हेतु लंबी, मोटी एवं मजबूत रस्सी की आवश्यकता होती है, जिसमें लंबाई कम से कम 20 मीटर होती है, मतलब रस्सी की लंबाई कम से कम 20 मीटर होना चाहिए। मैदान समतल इस खेल के लिए उपयुक्त है। निर्णायकों की संख्या 2 होनी चाहिए। सामान्य नियम, प्रतिभागी दल सेंटर लाइन से 3 मीटर पीछे खड़े होंगे। रस्सी के मध्य में चिन्हांकन हेतु लाल रंग का रिबन बांधा जाएगा। निर्णायक चिन्हांकन भाग को सेंटर लाइन में रखकर प्रतियोगिता प्रारंभ कराएगा। ये है रस्सी कसी का सेंटर लाइन और इसी के हिसाब से होता है। अब विजेता रस्साकसी
प्रतिद्वंदी दलों को 3 अवसर दिया जाता है और 3 में से 2 बार रस्सी के चिन्हांकित भाग को सेंटर लाइन से 3 मीटर अपनी ओर खींचने में सफल होता है, वह दल विजेता होता है। ये है हमारा ग्रामीण खेल बाटी। बच्चों द्वारा बहुत ही आनंद से खेला जाता है। बाटी दलीय खेल है। प्रत्येक दल में 4 खिलाड़ी होते हैं। सामग्री बाटी, चूना, पाउडर, मैजिक टेप, स्टॉपवॉच आदि। मैदान समतल उपयुक्त 2 मीटर व्यास का एक गोला एवं गोला में 3 मीटर की दूरी पर एक सीधी लाइन होती है। गोला से सेंटर में 4 इंच की लकीर होती है। निर्णायकों की संख्या 2 होती है। सामान्य नियम: एक दल के सभी खिलाड़ी के बाटी को गोला के क्रम में रखा जाता है। एक दूसरे दल में से प्रत्येक खिलाड़ी गोला के बाहर बनी लाइन एवं क्रमशः बैठकर गोला में रखी बाटी को परंपरागत तरीके से बाटी मारकर विरोधी टीम की बाटी को गोला के बाहर निकालने का प्रयास करता है। इस हेतु दल के प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 अवसर प्राप्त होते हैं। बाटी मारने वाले खिलाड़ियों को बाटी गोले के बाहर खिलाड़ियों को बाटी गोले के अंदर रह जाती है तो वह खिलाड़ी तब तक बाटी नहीं मार सकता जब तक उसका बाटी गोले से बाहर ना निकल जाए। इस हेतु प्रत्येक दल को 5 मिनट का अवसर प्राप्त होगा। एक दल के गोले से बाहर निकालने वाले पर 1 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार एक दल को अधिकतम 4 अंक दिए जाएंगे। जो दल कम से कम समय में अधिक अंक प्राप्त कर लेता है वह दल विजेता कहलाता है। टाई होने की स्थिति में पूरा प्रतियोगिता आरंभ की जाएगी। 2 मीटर व्यास वाला ये गोला है, इसी के अंदर बाटी होगा। अब अगला आता है बाटी। अगला खेल हमारा है बिल्लस। बिल्लस व्यक्तिगत खेल है। आवश्यकता: छप्पर के छोटे से टुकड़े पर मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, इसे स्टॉपवॉच आदि। मैदान की लंबाई 2.5 फुट एवं चौड़ाई 2 मीटर होती है, 2 फुट होती है। निर्णायकों की संख्या 2 है। खेल की विधि: खिलाड़ी सर्वप्रथम पत्तानुसार क्रम बनाते हैं। जो पहले टॉस में सफल हुए वे पहले खेलते हैं। हाथ में बिल्लस लेकर चित्रानुसार अ क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं। खिलाड़ी के हाथ में बिल्लस होता है, वह स्थान अ पर खड़ा होता है। खिलाड़ी बिल्लस को नंबर 1 पर फेंकता है। खिलाड़ी नंबर 4 से लंगड़ी करते हुए 5, 4, 3, 2, 1 पर आता है और नंबर 1 पर रखे बिल्लस को पैर से अ पर प्रेषित करता है। इस तरह के अनुसार बिल्लस को अ से प्रत्येक बार पार फेंकता है तथा लंगड़ी करते हुए प्रत्येक डिब्बे से बाहर स्थान अ पर आता है। इस समय ध्यान रखना होता है कि खिलाड़ी पैर की लाइन को ना छुए, साथ ही बिल्लस भी लाइन को ना छुए। यदि ऐसा होता है तो अंक नहीं दिया जाएगा। अंक निर्धारण: सफलता: बिल्लस को स्थान अ में लाने में 1-1 अंक दिया जाता है। विजेता खिलाड़ी सबसे कम समय में ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। फुगड़ी। सामग्री: स्टॉपवॉच। मैदान समतल। निर्णायकों की संख्या 2। सामान्य नियम: फुगड़ी खेलने के लिए पंजे के बल बैठ जाते हैं। फुगड़ी खेलते समय दोनों हाथ जमीन से ऊपर रहते हैं। फुगड़ी खेलने की प्रक्रिया इस तरह से होता है कि पहले दाहिने पैर को आगे तथा बाएं पैर को पीछे करते हैं, फिर बाएं पैर को आगे सरकाने के साथ ही दाहिने पैर को पीछे सरकाते हैं और ऐसे ही बार बार किया जाता है। दाहिना पैर आगे होता है, बायां पैर एवं बायां पैर आगे होता है, दाहिना हाथ आगे होता है। उक्त समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रतिभागी दौड़ रहा है। खेल की अधिकतम समय 15 मिनट की होगी। पहले दाहिने पैर को आगे तथा बाएं पैर को पीछे सरकाने के बाद बाएं पैर को आगे सरकाने के साथ ही दाहिने पैर को पीछे सरकाने पर 1 अंक, 1 आवृत्ति गिनी जाती है। विजेता: जो खिलाड़ी निर्धारित 15 मिनट में ज़्यादा बार आवृत्ति से फुदकेगा वह विजेता होगा। गेड़ी। यह रैली का विशेष
खेल है और इसी खेल के माध्यम से हरेली त्यौहार शुरू होता है। गेंड़ी व्यक्तिगत खेल है। सामग्री गेंड़ी, चूना, पाउडर आदि। मैदान अनुसार 100 मीटर के मैदान की आवश्यकता होती है, जिसमें स्टार्टिंग एवं फिनिशिंग पॉइंट होता है। निर्णायकों की संख्या 3 होती है। सामान्य नियम: प्रतियोगिता के लिए 100 मीटर की दूरी में स्टार्ट लाइन एवं फिनिश लाइन की छूने से मार्किंग होती है। न्यूनतम 5 लेन 2 मीटर की बनाई जाएगी। प्रत्येक स्तर पर 5 प्रतिभागी शामिल होंगे। निर्णायक के अनुसार गेंड़ी पर चढ़कर खिलाड़ी क्रम से खड़े हो जाते हैं। गेंड़ी दौड़ हेतु स्टार्टिंग लाइन से 100 मीटर की दूरी तय कर दी जाती है। निर्णायक के आदेश पर प्रतिभागी गेंड़ी पर चढ़े हुए दौड़ लगाते हैं। विजेता: जो प्रतिभागी फिनिश लाइन सबसे कम समय में पार करेगा वह विजेता कहलाएगा। टाई होने की स्थिति में जिनके मध्य टाई हुए हैं उनके लिए प्रतियोगिता पुनः आयोजित की जाएगी। भौरा व्यक्तिगत खेल है। सामग्री भौरा एवं रस्सी, स्टॉपवॉच आदि। मैदान में भौरा खेल हेतु समतल मैदान उपयुक्त है। निर्णायकों की संख्या 2 है। सामान्य नियम: रट भौरा का एक स्वरूप है। रट भौरा का तात्पर्य भौरा का ही एक धुरी में तीव्र गति से परिक्रमा करना होता है। जिसमें भौरा अधिक समय तक चलता है वह विजेता कहलाता है। अगला है 100 मीटर का दौड़। 100 मीटर का दौड़ व्यक्तिगत खेल है। सामग्री मैजिक रिंग, टेप, चूना पाउडर, स्टॉपवॉच, रिबन आदि। मैदान तरफयुक्त अथवा समतल मैदान उपयुक्त है। निर्णायकों की संख्या 10 है। सामान्य नियम: स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट की दूरी 100 मीटर। लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर। दौड़ का प्रारंभ क्ले पर बजाकर किया जाता है। धावक को अपने निर्धारित लेन पर ही दौड़ शुरू करनी होती है। धावकों के लिए 8 लेन का एक ट्रैक तैयार कर उसमें क्रम से धावकों को दौड़ाकर प्रारंभ किया जाता है। शेष धावक को पुनः दौड़ाया जाएगा एवं 1 से 3 नंबर तक धावकों को चयन किया जाएगा। मतलब जो 100 मीटर का दौड़ है उसमें एक बार में 8 ही धावक दौड़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं। आधे घंटे का विश्राम लेने के बाद चयनित 3 धावकों को पुनः दौड़ाकर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले धावकों का चयन किया जाएगा। विजेता: जो धावक सबसे कम समय में 100 मीटर की दूरी तय करेगा वह विजेता कहलाएगा। लंबी कूद व्यक्तिगत खेल है। सामग्री टेक ऑफ बोर्ड, चूना पाउडर, मैजिक रिंग, टेप, फ्लैग आदि। मैदान लंबी कूद हेतु पीठ 3 मीटर चौड़ा, 9 मीटर लंबा। पीठ के अंदर रेत भरा होता है। पीठ के 1 मीटर आगे टेक ऑफ बोर्ड लगा रहता है एवं रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर तथा लंबाई कम से कम 40 मीटर होती है। निर्णायकों की संख्या 6 है। सामान्य नियम: सभी खिलाड़ियों को टेक ऑफ बोर्ड में कूदना होता है। टेक ऑफ बोर्ड के आगे से कूदने पर फाउल माना जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को कूदने के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर विजेता का निर्धारित किया जाता है। खिलाड़ी सबसे अधिक दूरी पर कूदता है वह विजेता कहलाता है। रस्सी कूद व्यक्तिगत खेल है। सामग्री रस्सी, टेप, चाक, स्टॉपवॉच, मैजिक टेप आदि। निर्धारित समय 6x6 मीटर। वुडन या सीमेंट फ्लोर जिसमें टेप या चाक से मार्कित होता है। समय 15 मिनट। निर्णायकों की संख्या 3। सामान्य नियम: खिलाड़ियों के दोनों पैर जुड़े रहेंगे। रस्सी के दोनों छोर को आगे हाथों की सहायता से कमर की ऊंचाई पर पकड़ना होगा। कलाई एवं कोहनियों की सहायता से रस्सी कूदना होगा। कंधे का उपयोग अनुचित होगा। खिलाड़ी अपने स्थान पर जंप करते हुए रस्सी को अपने शरीर के सामने की ओर से पीछे घुमाते हुए सिर के ऊपर से पैर तक आने पर एक जंप गिना जाएगा। दोनों का जंप एक साथ होना होगा। खिलाड़ियों को निर्धारित बॉक्स में जंप करना होगा। खिलाड़ी के शरीर का कोई भी हिस्सा या रस्सी भाग
मार्किंग टेप को छूता है तो वह खिलाड़ी बाहर माना जाएगा। प्रथम व द्वितीय स्थान पर टाई होने की स्थिति में संयुक्त विजेता घोषित किए जाएंगे तथा तृतीय स्थान पर टाई की स्थिति में अतिरिक्त 1 मिनट का समय जंप करने के लिए दिया जाएगा। उस समय में ज़्यादा जंप करने वाले खिलाड़ियों को तृतीय स्थान घोषित किया जाएगा। विजेता निर्धारित समय में सबसे ज़्यादा बार रस्सी कूदेगा वही होगा। कुश्ती व्यक्तिगत खेल है। सामग्री स्टॉपवॉच, निर्धारित मैदान। कुश्ती में निर्णायकों की संख्या 6 है। सामान्य नियम निम्नानुसार वजन, वेट, हाइट। महिला वर्ग 40 किलोग्राम, द्वितीय वर्ग 51 से 50 किलोग्राम, तृतीय वर्ग 51 से 60, चतुर्थ 51 से 70 और पंचम 70 किलो के ऊपर। पुरुष के लिए है 50 किलोग्राम तक, द्वितीय में 51 से 60 किलोग्राम तक, तृतीय में है 61 से 70 किलोग्राम तक और चतुर्थ में है 71 से 60 किलोग्राम तक, पंचम में है 80 किलोग्राम तक। मैच 3 मिनट के अंदर में होगा। अंतराल में 30 सेकंड का विराम मिलेगा। विभिन्न प्रकार के नियम फाउल कुश्ती संघ के अनुसार होगा। विजेता निर्णायकों द्वारा नियमानुसार घोषित किया जाएगा। अगर आप सभी खेलगड़िया में भाग लेना चाहते हैं तो यह नियम को अवश्य देख लें और इसी नियम के अनुसार आप खेल में भाग लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।